जय जिनेंद्र, जय आदिनाथ। मेरे जैन धर्म के ऊपर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो डाला था बहुत पहले। उसमें मैंने जैन ज्योग्राफी की थोड़ी सी आइडिया डाली थी, और वो आइडिया सुनकर लोगों ने बहुत मुझे बताया कि आपकी जैन ज्योग्राफी ऐसी होती है, इसमें ऐसा सब होता है, तो ये इन डेप्थ कितना होगा, तो उसकी जानकारी हमको दो, वो पूरा विस्तार से हमको समझाओ, हमको बहुत इंटरेस्ट है। इसके लिए मैंने आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी वास्ट है, इतनी डेप्थ है कि एक वीडियो में ये कंप्लीट हो सकता नहीं। इसके लिए मुझे हर एक पार्ट या सीरीज़ के इसमें करना पड़ेगा। और आज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग काल चक्र क्या होता है और जहाँ पे हम रहते हैं अवसरपिनी काल में, अभी उसका फर्स्ट आर्य की एक्सप्लेनेशन आइडिया दूंगा। जब भी हम जैन आगमों की बात करते तब हमको जैन काल चक्र यानी जैन ज्योग्राफी की बात करते तब जैन आगम के अनुसार जो गीतार्थ भगवान ने हमारे इस काल चक्र के बारे में बताया, हमको उसकी याद आती है। अब काल चक्र की बात मतलब क्या, तो ये जो दिन के 24 घंटे वो नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का काल चक्र कैसा होता है उसका इन डेप्थ नॉलेज है, जो हमारे प्रभु वीर ने देशना में बताया था। और उसके बाद वो रस्ते गए, गीतार्थ भगवान रस्ते गए और आज हमारे आगम के अंदर वो सब जानकारी है। तो काल चक्र यानी क्या, सबसे पहली 2 काल चक्र बताए। सबसे पहले तो गीतार्थ भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें हम लोग जो मनुष्य है ये मध्य लोक में रहते हैं, जहाँ पर 15 कर्म भूमि है, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र। और हम लोग वो 5 भरत क्षेत्र में से एक भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर अभी अवसरपिनी काल चल रहा है। और अवसरपिनी काल मतलब क्या, उतरता काल। और ऐरावत क्षेत्र में चढ़ता काल यानी उत्सरपिनी काल। और बाकी जो महाविद्य क्षेत्र, जो अलग अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर ना ही अवसरपिनी काल है ना ही उत्सरपिनी काल पे, वहाँ पे एक ही काल चक्र चल रहा है जो निश्चित है, जो फिक्स्ड है, वहाँ पे कोई चेंजेस होते नहीं है। चेंजेस कहाँ पे होते हैं, खाली भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। अब क्या होता है, जो अवसरपिनी काल है वो 6 आरों का होता है, और जो उत्सरपिनी काल है वो 6 आरों का होता है। तो 6 और 6 12, ऐसे पूरे 12 का एक काल चक्र बनता है। अब हम जहाँ पे रहते हैं हम उसकी जानकारी फर्स्ट लेंगे, यानी हम रहते हैं भरत क्षेत्र में और यहाँ पर अभी अवसरपिनी काल चल रहा है। अब इस अवसरपिनी काल में हम एक्चुअल में तो 5वें आर्य में हैं, लेकिन ये पूरा इन डेप्थ नॉलेज आइडिया देनी है, इसके लिए मैं फर्स्ट आर्य से स्टार्ट करूँगा। हम रहते भले 5वें आर्य में अभी, लेकिन मैं फर्स्ट आरा कैसा था, सेकंड आरा कैसा, थर्ड आरा, फोर्थ आरा, फिफ्थ आरा और लास्ट में 6th आरा, और उसके बाद उत्सरपिनी काल वापस चढ़ता काल कैसा होगा उसकी नॉलेज दूंगा, उसकी आइडिया दूंगा। तो फर्स्ट आरा जो ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं अवसरपिनी काल में, भरत क्षेत्र में अवसरपिनी काल में, उसका फर्स्ट आरा क्या कैसा होता है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट आर्य का नाम क्या है, सुषम सुषम। सुषम सुषम यानी जहाँ पर दुख नाम की कोई जगह ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है। सुषम सुषम यानी बस ओनली हैप्पीनेस, खुशियाँ खुशियाँ और खुशियाँ, जहाँ पे लोगों को दुख क्या होता है वो पता ही नहीं है। और इस आर्य की समय अवधि कितनी होती है, तो 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। इसका अगर हिसाब लगाने का वीडियो बनाऊँ तो वो भी वीडियो बहुत बड़ा होगा, वो किसी दिन में अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस आर्य की समय अवधि होती है 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम जितनी। यहाँ के जो मनुष्य होते हैं उनका जीवन कितना होता है, तो 3 पल्योपम जितना, 3 पल्योपम जितना यहाँ के मनुष्य का जीवन होता है। और इनकी हाइट कितनी होती है, तो 3 गौ जितनी, 1 गौ इज इक्वल टू 3, यानी 3 × 3 करेंगे तो 9 जितना 9 किलोमीटर्स होता है, 9 किलोमीटर्स जितना होता है उतना एक मनुष्य की हाइट। और ये मनुष्य की जो मनुष्य होते हैं वहाँ के सुषम सुषम नाम के आर्य के अंदर जो मनुष्य होते हैं वो उनकी पसलियाँ कितनी होती है, तो 256 यानी 256 उनकी पसलियाँ होती है। और यहाँ के जो मनुष्य होते हैं ना, ये डेली आहार नहीं लेते, हर 3 दिन में एक बार आहार लेने की इच्छा ये रखते हैं। और आहार कितना, तो 1 तूर दाल जितना आहार ये हर 3 दिन में एक बार लेते हैं।
यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं वो युगलिक के तौर पे जन्म लेते हैं। युगलिक यानी क्या? ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की, एक स्त्री और एक पुरुष एक युगलिक के तौर पे जन्म लेते हैं। और इनकी सारी इच्छाएं कैसी पूरी होती है? तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष उस आरे में होते हैं। बस वो कल्पवृक्ष के नीचे हाथ किया, जो चीज़ चाहिए वो मांगी, और वो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती, अनाज, जो भी चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ होती है, बस उसके नीचे हाथ करो कल्पवृक्ष के नीचे और वो चीज़ उनको मिल जाती है। जब यहाँ के जो युगलिक होते हैं, जब उनकी 6 माह की अवधि बाकी होती है आयुष्य पूर्ण होने की, तब ये एक दूसरे युगलिक को जन्म देते हैं, यानी एक बॉय और गर्ल को जन्म देते हैं। और जन्म देने के बाद खाली 41 डेज तक उस युगलिक, वो बॉय और गर्ल, ट्विंस बॉय और गर्ल की उन लोग केयर करते हैं, लालन पोषण करते हैं। उसके बाद उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं और वो अपना अपना देख लेते हैं। और जब इनका आयुष्य, ये जो फादर और मदर होते युगलिक, जब इनका आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है, एक छींक आती है और इनका आयुष्य पूर्ण होता है और ये देवगति में चले जाते हैं। क्यों इतना? सिर्फ एक छींक मात्र से इनकी अच्छी गति हो जाती। कैसे? तो ये सारे में है ना, एक तो दुख नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर। ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ, विषय, कषाय, राग, द्वेष, ये सब चीज़ें, कुविचार एक भी नहीं होते। सिर्फ अच्छाई और खुशी होती है। इसके लिए इनकी मृत्यु भी इतनी इजीली हो जाती है, एक छींक आने से इनकी मृत्यु हो जाती है और ये देवगति में चले जाते हैं। तो ये है सुषम नाम का पहला आरा इस अवसर पिनिकाल का। अब इसी अवसर पिनिकाल का दूसरा आरा है सुषम, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय आदिनाथ।